अम्मा तुम बोलो जे न बोले तुम्हें राम ढकेली अम्मा मिल जाती है हर जगह। कल परो तुम्हारी भैंस टिकट कटा हुए चलते टाइम तो भगवानों को भजन कर लो मैया बोलो ताली बजा करके बोलो। अरे आदर सुनो अरे बिना बुलाए अगर तुम जाओ बिना कोई नहीं था फिर मेरा कोई नहीं था। बताइए अगर हम कहीं दावत में दादाजी जाओ निमंत्रण आए तब जाओ तो 10 लोग कहेंगे आओ बैठो दावत में खाओ, और अगर हम बिना बुलाए कहीं पहुंच जाएं तो लोग पहचान करेंगे जुक्को है। हमारी समझ में नहीं आ रही जुक्को है कहाँ से आया है किन को है, 10 सवाल जवाब करेंगे। तो वो कहा जाता है कि अगर बिना बुलाए कहीं जाओ तो सम्मान नहीं होता, और बुलाए से जाओगे तो तुम्हारा मान सम्मान अवश्य होगा। तो भोले बाबा ने वही बात सती मैया से कहा कि सुनो सती, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरी पत्नी हो और आपका अपमान हो। अरे बिना बुलाए अगर तुम जाओ बिना कोई नहीं था फिर मेरा कोई नहीं था। लेकिन तब तुम पछताओगी तब तुम पछताओगी सती जी बिना बुलाए जाओगी तब तुम पछताओगी। भोले बाबा ने कहा सती न जाओ, लेकिन सती मैया न मानी। तो कहा जाता है कि पत्नी की हट से तो देवता भी हाड़ी मान जाते हैं। तो भोले बाबा ने कहा कि अगर नहीं मान रही हो तो चली जाओ, लेकिन ध्यान रखना, क्यों अपना ख्याल रखना। ठीक है भोले बाबा। और आप अकेली नहीं जाओगी, हमारे नंदी को साथ में ले जाओ। ठीक है भोले बाबा। भोले बाबा ने नंदी को साथ में किया। आज नंदी को साथ लेकर के सती मैया पिताजी के यहाँ पर जा रही है, और जैसे ही महाराज दक्ष प्रजापति के यहाँ पर जा रही है विचार कर रही है, लेकिन एक मन में विचार ये भी आ रहा है कहीं ऐसा ना हो कि एक बार मेरे पति ने मुझे समझाया मना किया, लेकिन मैं भगवान की परीक्षा लेने गई वहां पर भी मुझे पछताना पड़ा, लेकिन घर से निकल करके आई हूँ तो जाऊंगी। आज मैया सती जब जा रही है रास्ते में पहुंची तो सबसे पहले सती मैया की 2 बहनों से भेंट हुई है। तो उसकी 2 बहनों ने देखा, विचार किया कि अरे बहना देखो सामने से सती आ रही है, और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद इसके पति ने इसे मार के निकाल दिया है। ओ जी चांद पे कपड़ा की पुटरी उधर के ला रही है, तभी तो हमें कह रहे हैं इसके पति ने इसे मार के निकाल दिया, थोड़ी बात कर लो। पास में आई, बोली बहन हमारे पिता ने तो तुम्हें बुलाया भी नहीं था, लेकिन आप फिर भी चली आई। सती मैया चुप रहेगी, विचार के ये बहन है, और बहन किसका भला चाहती है। अरे मेरे माँ बाप देखेंगे तब खुश होंगे। दूसरी कहने लगी बहन ये बता भोले बाबा कैलाश पर्वत पर रहते, वो झोपड़ी में रहते, क्या एक कमरा वमरा बनवा लिया उसमें तुझे रखने के लिए। सती मैया चुप रहेगी। शायद ऐसा लगा कि मेरे पति की इतनी बदनामी हो रही है।
फिर भी भैया आगे को बढ़ी है। जैसे ही गलियों से गुजर रही है, महाराज दक्ष को देखा तो महाराज दक्ष प्रजापति की नजर पड़ी, ये तो सती आ रही है, मैंने तो इसे बुलाया भी नहीं था, लेकिन अपना मुंह फेर लिया। सती मैया के कलेजा में झटका लगा कि मैंने बहन की बात को टाल दिया, ये तो मेरे पिता ही मुझे देख करके मुंह मोड़ लिया। आंखों में आंसू, आगे बढ़ी है। माँ ने देखा तो कहा जाता है माताओं, माँ की तो ममता ही कुछ अलग होती है। बेटी को देखते ही सीने से लगाया। सती मैया ने जवाब दिया, माँ एक बात हमें ये बता, तूने मुझे जन्म दिया, बड़ा किया, पाला पोसा, मेरा विवाह किया, और आज तो मुझे बुलाना भूल गई। लेकिन एक बात कहा जाता है मैयाओं, जब कोई पिता ऐसा निकल आता है तो माँ भी मजबूर हो जाती है। माँ मजबूर हो जाती है आगे कदम उठाने से। माँ समझा रही है। तो सती मैया ने कहा, मैया तूने मुझे जन्म देने से पहले ही क्यों नहीं मार दिया? आज तूने जन्म देने से पहले मुझे मार दिया होता तो ये दिन नहीं देखने को मिलता। सती मैया रो करके कहती है, माँ मेरे कर्म कुछ ऐसे है, मेरी किस्मत खोटी निकली है। आज मैं तुम्हारे आयु पति के बिना आज्ञा के कि मत दियो दीना और नाथ जन्म बिटिया को बहुत मत दियो दीना नाथ जन्म बिटिया को जीवन कुछ ऐसा होता है, ये जीवन होता है ना बेटियों के बंधे बंधन में होता है। जन्म लेती है, जन्म लेने के बाद बड़ी हो जाती है, मृत्यु तक जब जाती है तो उसका बंधन कभी आजाद नहीं होता है। क्योंकि बेटी का जन्म लेकर के आती है, बचपन से ही माँ बाप के बंधन में पड़ गई, थोड़ी बड़ी हुई भाइयों के बंधन में पड़ गई, शादी होकर के ससुराल पहुंच गई, ससुराल वालों के बंधन में पड़ गई, थोड़ी अवस्था ढली, नाती बेटों के बंधन में पड़ गई, वृद्धावस्था हुई, बुढ़ापे के बंधन में फंस गई, अंत में उसकी मृत्यु स्वर्गलोक के लिए चली गई। तो बेटी कभी अपने बंधन से आजाद नहीं होती है। इसलिए माता बताया है, ये बेटी का जीवन जिसने अपना काट लिया वो बहुत अच्छा है। बेटी चाहे कुछ भी करे, घर से निकलना भी बेटियों का दुश्वार हो जाता है। बेटा घर से 4 दिन गायब हो जाए चलेगा, कोई नहीं कहेगा, और बेटियां कहीं अच्छे कार्य के लिए चली जाएं, माँ बाप को पता है कि मेरी बेटी अच्छे कार्य के लिए गई, लेकिन लोग जो होते हैं गांव के माँ बाप को जीने नहीं देते। तो बेटी कहती है, प्रभु मत दियो जाते हुए अच्छा लगता है। माँ को पता चल जाए कि आज मेरी बेटी आने वाली है तो माँ 10 बार गेट के चक्कर लगाएगी। किसी की बाइक निकल आई तो सोचेगी शायद मेरी बेटी आ रही है, और माँ के गुजरने के बाद भाभियाँ कुंदी और लगा लेती हैं।
मैया माई को मैया और बबुल बिटिया को बिटिया को प्रभु अरे भैया भावज के कड़ुए बोल बिटिया को बहुत भावज के कड़ुए मत दियो दीना नाथ जन्म बिटिया को बहुत मत दियो दीना सती मैया